देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एएलपी की एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था 2018 में सीबीटी 1 का शिफ्ट 3 21 अगस्त 2018 का पेपर है। तो इसको पेपर में क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का तरीका यही है कि पहले आप क्या है पेपर का पूरा सिलेबस देख लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप लगा लीजिए और जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के लेवल, उससे एक या दो स्टेप हायर लेवल के क्वेश्चन है वो आप लगा लीजिए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेज हैं वो पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट गाइड दी जाएगी एएलपी के लिए, क्योंकि मेरा रेलवे एएलपी में सिलेक्शन 2018 में हुआ है। तो आप वर्किंग से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हैं कि वर्किंग प्रोफाइल किस तरीके से आपकी रहने वाली है, जो लगने के बाद में आपको पछताना ना पड़े कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। आप कुछ अच्छी पोस्ट डिजर्व करते हैं, कुछ और बड़ी पोस्ट डिजर्व करते हैं, तो आपको पछताना ना पड़े। अगर आपके पास में डिग्री है और आप सोचते हैं कि डिग्री के हिसाब से मुझे जॉब मिलनी चाहिए क्योंकि आईटीआई लेवल का जॉब है, तो उस हिसाब से आप सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई भी अगर जॉब नहीं मिल रही है गवर्नमेंट जॉब, तो आपके पास में ये एक बेस्ट ऑप्शन है। वैकेंसी आया हुआ है, फॉर्म भर लीजिए और सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। सिलेक्शन से लेकर के आपका जो फॉर्म भरने से लेकर के सिलेक्शन तक, साइको मेडिकल तक आपको गाइडलाइंस है वो मिलती रहेगी। जैसे जिस तरीके से कमेंट आएंगे उस तरीके से आपको गाइडलाइंस है वो मिलती रहेगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टार्टिंग होता है अभी। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, ये हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, मैक्सिमम के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लीप वर्ष के बारे में कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि 2000 वर्षों तक तो आपका कोई भी दिनों की संख्या नहीं रहेगी, मतलब ऑड डेज जीरो रहेंगे, क्योंकि 400 वर्ष जब हो जाता है तो उसमें ऑड डेज नहीं रहता है। तो 400 का मल्टीप्लाई 2000, तो यहाँ तक तो ऑड डेज का नंबर जीरो रहेगा, यहाँ तक कोई भी ऑड डेज नहीं रहने वाला है। दूसरा आप देखिए कि उसके बाद में 2020 है तो कितना बचा, 20 साल। तो 20 साल में एक साल कम पे चले जाइए, आप 19 सालों में चले जाइए। जो 19 साल है आपके लिए, 19 सालों में कितना आपका लीप वर्ष रहने वाला है और कितना आपका नॉन लीप वर्ष रहने वाला है। तो 19 में आप 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौक 16, मतलब 4 आपका लीप वर्ष रहने वाला है और 15 आपका बिना लीप वर्ष वाला रहने वाला है। अब एक लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 रहते हैं, क्योंकि 366 रहता है। तो 366 में अगर हम 7 का भाग देते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो 7 पद 35 और 7 पद 35, 1 7 दूनी 14, मतलब 2 दिन ऑड डेज होते हैं। तो ये लीप वर्ष में 8 दिन यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा ऑड डेज यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें 7 का भाग देंगे तो 1 ऑड डेज यहाँ पर बचेगा। मतलब 19 सालों में ऑड डेज फाइनल कितने आने वाले हैं आपके, 2 ऑड डेज आने वाले हैं। ठीक है, अभी हमारा 20वां साल बच रहा है, 1 सितंबर तक हमें जाना है। अभी देखिए जनवरी में 31 होते हैं, मतलब 7 का भाग देंगे तो 3 दिन निकल के आएगा जनवरी में। ठीक है, फिर और 2 दिन हमारे यहाँ पर निकल के आने हैं 19 सालों में, तो 2 दिन को भी जोड़ लेते हैं, 3 और 2 हमने जोड़ लिया। फिर फरवरी में 28 दिन ही रहेंगे हमारे, क्योंकि 2020 है वो लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष रहेगी तो 29 रहेंगे, लेकिन 2020 की अगर बात करें, क्योंकि 2020 की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो 2020 में 4 का भाग जा रहा है इसमें पूरा पूरा, तो मतलब 2020 हमारी लीप वर्ष है। 4 का भाग जा रहा है इसलिए लीप वर्ष है, 4 का भाग नहीं जा रहा तो लीप वर्ष नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 29 मतलब 1 और डेज बच जाएगा फरवरी में, फिर मार्च में 31, फिर 3 और डेज बच जाएगा, फिर अप्रैल में 30, फिर मई में 31 और जून में 30 और जुलाई में 31, अगस्त में 31, जुलाई में 31 और अगस्त में 31, और 1 सितंबर का तो पूछ रहा है तो 1 और डेज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 7 से काटना हमें, ये भी 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 3 9, मतलब 2 और डेज बचेगा। कितने दिन बचे हैं टोटल ऑड डेज हमारे पास, 2 ही ऑड डेज बचे हैं। अब 2 का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए
जीरो हमारा स्टार्ट होता है संडे से, 1 हमारा मंडे, तो 0 संडे, 1 हमारा मंडे और 2 हमारा ट्यूसडे, 3 हमारा वेनसडे। तो 2 पे क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, मतलब मंगलवार होगा, तो मंगलवार हमारा आंसर है। तो ये हमारा मंगलवार है आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने बड़े डिटेल में बताया है, क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं डेली, 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम आगे फिर बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित और रितु हैं वो कपल है, और मरीनल और सोनल हैं वो ब्रदर है। मतलब 2 व्यक्ति आपको इधर दे रखे हैं, एक दे रखा है अमित, ठीक है, और एक दे रखा है रितु। ये दोनों कपल है, मतलब दोनों की शादी हो गई रखी है। तो शादी के लिए ये साइन कर देते हैं हम कि भाई दोनों की शादी हो चुकी है। तो शादी के लिए ये वाला साइन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मृणाल और सोनल है ये भाई हैं, तो मृणाल और सोनल भाई भाई हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके से कर देते हैं, ये भाई भाई सोनल और मृणाल, तो मृणाल हम लिख देते हैं उसमें और सोनल लिख देते हैं, ये भाई भाई है, ठीक है। अब सोनल फीमेल है तो हम ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। तो ये पूछ रहा है मृणाल इज ब्रदर ऑफ रितु, और मृणाल है रितु का भाई है, मतलब वाइफ का भाई, और ये भाई भाई पहले से ही है। मृणाल इज ब्रदर ऑफ रितु, तो हाउ इज सोनल रिलेटेड टू अमित, तो अमित सोनल से रिलेटेड, जीजा जी हुए ये, तो कौन हुए, जीजा जी, क्योंकि बहन बहन का पति हो जाएगा ये, ठीक है। तो बहन का पति क्या हुआ, जीजा जी हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। मतलब या तो साला बोल सकते हैं, साला हुआ। मृणाल है वो ब्रदर ऑफ ऋतु, तो यहाँ पर पूछ रहा है सोनल रिलेटेड टू अमित, तो अमित से सोनल किस तरह रिलेटेड है, तो वो जीजा जी हो जाएगा। या फिर हम इस तरीके से हिंदी में भी देख सकते हैं इसका आंसर। देखिए इंग्लिश से हम हिंदी में देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ये देखिए ब्रदर इन लॉ ही रहेगा आंसर, ठीक है। अभी तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर बेस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि a² प्लस 1/a² दे रखा 3, a3 प्लस 1/a3 की पावर निकालनी है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, यानी a प्लस 1/a का स्क्वायर करते हैं, तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 आता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे, तो इसका आएगा a² प्लस b² a² प्लस 1/a² और प्लस 2a, ठीक है, 2 आएगा। अभी ये बोल रहा है कि अगर इसका स्क्वायर को हम कैलकुलेट करें, क्योंकि a² प्लस ये तो 3 दे रखा है, 3 और तो 5 हो गया, यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आ गया 5, ठीक है। तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5। अब a प्लस 1/a की वैल्यू √5 आ गई, इसको हम पावर 3 कर देते हैं। पावर 3 करेंगे, √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 5 हो जाएगा, फिर 5 √5 हो जाएगी वैल्यू। तो a3 प्लस b3 को अगर जोड़ेंगे हम, तो हमारे पास आएगी वैल्यू, इसको अगर हम खोलेंगे तो a प्लस बी तो आएगा ही आएगा, यानी a प्लस 1/a तो आएगा ही आएगा, फिर आएगा a² और माइनस ए बी का मतलब एक ही हो गया, प्लस b² मतलब 1/a², ये आ जाएगा। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमें पूछा है a3 प्लस b3 की, और a3 प्लस b3 की अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू तो कितनी है हमारी, √5, और a² और ये 1/a², a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या है 3, तो 3 - 1
मतलब 2/5, तो 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2/5 हमारा ऑलरेडी आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए अभी जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु है विश्राम से शुरू होकर के 4 मीटर पर सेकंड के स्थिर त्वरण के साथ चलती है, तो 8 सेकंड के बाद उसकी गति क्या होगी। तो साइंस का 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो गति का फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। गति का फार्मूला क्या है, गति का फार्मूला है v=u+at। तो अगर आपको साइंस के बारे में कुछ सीखना है तो मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस की, 10th तक की जो NCERT है उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो आप सुन लेना, देख लेना, समझ लेना, तो वहाँ से आपकी साइंस क्लियर हो जाएगी। v=u+at है। तो कोई वस्तु अगर आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विश्राम से शुरू हो रही है, विश्राम मतलब विश्राम में यहाँ पर उसका वेग क्या है, तो यहाँ पर विश्राम में वेग उसका 0 है, प्लस त्वरण कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 8 सेकंड, और यहाँ पर त्वरण दे रखा है 4 मीटर पर स्क्वायर। तो 8 और 4 दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये 4 है और टाइम दे रखा है 8 सेकंड। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 32 मीटर पर सेकंड आ गई। तो 32 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गति को मेजर करने का ये यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। वैसे देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, देखिए इसमें आपको दिखेगा कि ये आकृतियाँ दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। तो इस 3 समूह कौन कौन से हैं, देखिए पहली 9 और 6 तीनों का एक समूह बनेगा। देखिए आपको दिख रहा होगा 1 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि तीनों में आधे आधे पोर्शन पर क्या किया हुआ है, तो वो लाइनिंग की हुई है। तो एक पोर्शन तो ये आ जाएगा आपको समझ में कि भाई ये वाला मैच होगा। दूसरा हम देखें 169 मैच हो गया, तो 169 किस किस में है, 3 ऑप्शनों में, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखें कि चारों तरफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब 385 किस में है, इसमें नहीं है, तो ये कट जाएगा। इसमें है तो मतलब ये हो सकता है, और इसमें भी नहीं है, तो मतलब एक ही ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, तो इसी ऑप्शन में है, तो इस मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे है कि देखिए ए बी से दोगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, मतलब ए की जो कैपेसिटी है वो बी से दोगुनी तेजी से कार्य कर सकता है। देखिए ए बी से दोगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर रखेंगे हम ए, यहाँ पर रखेंगे हम बी। अब बी से दोगुनी तेजी से कार्य कर सकता है, मतलब अगर ये एक काम कर रहा है तो ए 2 काम करेगा, इसका मतलब ये है। और ए और सी एक साथ बी से
3 गुना तेज़ी से कार्य कर सकते हैं। अब एक साथ काम कर रहे हैं बी से 3 गुना, तो इसको हम ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं हम 4, तो सी का कैपेसिटी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 3 गुना काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दो डबल हो रहा है, मतलब 2 गुना काम कर रहा है, और ए सी एक साथ मिलकर के बी से 3 गुना तेज काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के 6 हो जाएंगे, मतलब 3 गुना तेज काम कर रहे हैं। यदि ए बी सी एक साथ कार्य करके 30 दिन में पूरा कार्य करते हैं, अगर देखिए अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है इनका, 30 दिन में पूरा काम करते हैं कोई ये 30, तो हमें कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि इसका एलसीएम 30 आएगा, क्या आएगा, 4 दूनी 8, 30 से तो काम चलेगा नहीं, कुछ और हमें सोचना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो और क्या सोच सकते हैं, कोई और ऑप्शन सोचना पड़ेगा ए बी सी में, ए बी सी। अगर बी को मान ले हम x, तो सी को मान लेंगे क्या 2x। अगर इसको 2x मान रहे हैं तो ये 3 गुना काम करना चाहिए, मतलब 2x, और दोनों मिलकर के ये भी x हो जाएगा, ये तो हो ही रहा है, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, ये 30 हो जाएगा। ए और सी एक साथ बी से 3 गुना तेजी से कार्य कर सकते हैं। तेजी से कार्य कर रहे हैं तो उल्टा बैठ रहा है, मेरे को लग रहा है लॉजिक इसमें। चलो देखते हैं, ए वी सी, तो अगर ये 2x कर रहा है तो इसको मान लेते हैं 6x, ये 9 10, चल 6x से मान लेते हैं ऑप्शन में से। ठीक है, तो प्रत्येक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, चलो पहले 6x मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये 2 गुना तेजी से काम कर रहा है तो 3x दिन में ही कर देगा, और ये 3 गुना तेजी से काम कर रहे हैं, कंपेरिजन 3 गुना मतलब 2 ही दिन में कर देना चाहिए, तो 2 ही दिन में कर देना चाहिए, 3 का 2 कैसे बनाए, 3 का 2 बनाने के लिए 2/3 जोड़ना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत है यार, ये तो सेट पे नहीं बैठ रहा। चलो इसको मान लेते हैं हम 60, तो ये आधे दिन में कर देगा, मतलब 30 दिन में कर देगा, और ए और सी एक साथ बी से 3 गुना तेजी से काम करते हैं, ये डबल तेजी से काम करा है 30 दिन में, नहीं बैठ रहा है। छोड़ना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ए बी सी, चलो इसको मान लेते हैं x, तो दुगनी तेजी, इसको मान लेते हैं 2x, तो ये x दिन में कर देगा, तेजी से काम कर रहा है तो, और 3 गुना तेजी से काम कर रहे हैं तो मतलब इसे 3 गुना तेजी से काम कर रहे हैं तो 2x/3, 3 गुना 2x का 3 गुना 1/6x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मतलब 6x हो गया ना, 6x यार। इसको अगर मैं 12x लूँ तो ये 6x, तो 4 कैसे आना चाहिए, चलो छोड़ देते हैं यार, ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि तीनों मिलकर के एक साथ 30 दिन में काम करते हैं, 30 दिन में पूरा कर देते हैं, तो ये तो पढ़ लेते हैं। चलो ए बी सी तीनों मिलकर के 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब कैपेसिटी देख लेते हैं, मान लो इसकी x है, इसकी 2x है, क्योंकि डबल तेज काम कर रहा है,
और इसकी भी एक्स रहेगी क्योंकि 3x हो जाएगा। तो ये 4x हो रहा है टोटल मिल करके। तो प्रत्येक कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो देखिए 2x डिवाइड बाई कितना 4x मल्टीप्लाई 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 2। x से ऐड कट गया 1/2 मतलब x 2 आ गए 2 15। x की वैल्यू आ गई 15। तो ये 30 हो जाएगा। मतलब 30 15 15। ठीक है। तो दोगुना तेजी से काम कर रहा है तो इसे आधा होना चाहिए इसका। नहीं बैठा यार लॉजिक। ए बी से दोगुना तेजी से काम कर रहा है तो 1/2 2a बाई बी ए बाई बी। मतलब ए 1 दिन में कर रहा है तो बी 2 दिन में करेगा। और सी भी 2 दिन में करेगा। 3 गुना 2 का 3 गुना। चलो छोड़ देते हैं यार, क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वैसे इसका अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो आंसर इसका 60 120 120 है। मतलब बी जो है 60 दिन में, ए जो है 30 दिन में कर देगा और सी है 120 दिन में। 60 60 ए का 120 और ये 120। अभी यहाँ पर ये वाली लैंग्वेज नहीं बैठे कि 120 का 3 गुना, मतलब दोनों 180 दिन में कर रहे हैं काम। तो 3 ट्रिपल फास्ट कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि ए और सी एक साथ बी से 3 गुना तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो बी से 3 गुना तेज़ी से काम कहाँ सेट हो रहा है इसमें? लेकिन क्या कर सकते हैं, ये आंसर है तो छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी कोशिश किया लेकिन मेरे सही सेट नहीं हो रहा। तो कमेंट में आप बता दीजिएगा क्योंकि उतना प्रैक्टिस नहीं रहा। अभी जो हो रहा है मेरे से वो सॉल्व करवा देता हूँ मैं आपको। अभी देखिए 3/5 और 3/7 है, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये तो सिंपल है 3/5 और 3/7 को जोड़ना, क्योंकि 35 एलसीएम ले लेंगे तो 7 या 21 प्लस 35 एलसीएम 5 या 15 और बटे 35, तो वही आ जाएगा 36/35। तो 1/35 आंसर, 1/35 आंसर हमारा इस ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन देखें। एक आर हमारा प्रतिरोध है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है, वैसे 10th के लेवल के साइंस का क्वेश्चन। आर हमारा क्या है? प्रतिरोध है। एक अवरोधक में करंट बनाए रखता है, आई करंट बनाए रखता है, और बी प्रतिरोध का विभवांतर है, और टी प्रतिरोध में जो विद्युत ऊर्जा है। तो वो विद्युत ऊर्जा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समय टी में? तो विद्युत ऊर्जा को हम बी इंटू आई इंटू टी से डिनोट करेंगे, मतलब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा विद्युत ऊर्जा का बी इंटू आई इंटू टी से। क्योंकि करंट की वैल्यू रहती है वो आई रहेगी और रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो आर रहेगी। करंट की वैल्यू आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, और वोल्टेज भी है तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे ये। और ऊर्जा को हम ऊष्मा को हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं? V इंटू आई इंटू टी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एक प्रतिरोध है आर, प्रतिरोध के अवरोधक में करंट बना, ये तो हमने कर ही लिया क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प हमें बढ़ना है। उपयुक्त विकल्प क्या है? एक तत्व स्थिरता तब प्राप्त करता है, स्थिरता कब मिलती है? कोई भी तत्व होगा उसको डुप्लेट और ऑक्टेट की स्थिति में वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है। जब वह या तो एक डुप्लीकेट या ऑक्टेट विन्यास को प्राप्त करता है तो वो स्थिरता प्राप्त कर लेता है। ऑक्टेट विन्यास का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन के सबसे जो भारी कक्ष रहेगा, इलेक्ट्रॉन के बैलेंस शेल में ऑक्टेट मतलब रहेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए बैलेंस कक्ष में। कितने रहने चाहिए? 8 रहने चाहिए। और डुप्लेट में क्या होगा? डुप्लेट में जो सबसे भारी कक्षा रहेगी आपकी, जिसको बैलेंस शेल कहेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो डुप्लेट और ऑक्टेट विन्यास दोनों का उदाहरण हमारा क्या है? H2O है, क्योंकि इसमें दोनों ही रहते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारा ऑक्टेट विन्यास में रहता है H2O में, और हाइड्रोजन को डुप्लेट विन्यास मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है फिर देखने का मन नहीं करता है। देखिए यहाँ पर एक टेलीफोन दे रखा है, एक माइक दे रखा है, एक हेडफोन दे रखा है और ये मैसेज है। तो मुझे लगता है कि इससे आप कॉल कर सकते हैं, बाकी सब सुनने का है, बोलने का है, ये सुनने का है। इससे आप कॉलिंग कर सकते हैं हेडफोन, क्योंकि जैसे इनकमिंग इसमें आवाज़ आएगी, इसमें आएगी जाएगी, दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों रहेंगी इसमें। वैसे हमें लगेगा कि मैसेज हो सकता है, लेकिन मैसेज कर देंगे तो आप गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 10-15 मिनट और देख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा लगे तो आपको थोड़ा सा क्या स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। तो हम क्या है अभी प्रश्नावली के हिसाब से भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, हर प्रश्नावली से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है।
तो आप बने रहिए, आपके सिलेक्शन तक हम आपको वीडियो बना बना के और जो भी गाइड रहेगी वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।